कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। नाम नहीं है भागवत में, श्लोक में लिखा है कृष्णस्य, कृष्ण धन अस्य, अस्य का मतलब है का, कृष्ण का सखा था। कश्चिद माने कोई, और ऐसा वैसा नहीं, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ऐसा ब्राह्मण था जिसका वित्त, जिसका धन केवल ब्रह्म है और किसी धन की इच्छा हृदय में रखता नहीं है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म रूपी धन की चाह है, सांसारिक धन नहीं चाहिए। एक संत कहने लगे, ये बताओ, जब सुदामा ब्रह्म को जानने वाले हैं, पत्नी के मन में इच्छा है कि मुझे धन मिले। याद रखना, हमारे जो भाई हैं वो यदि किसी को कर्जा भी दे दें तो भूल जाते हैं, लेकिन माताएं भूलने वाली नहीं है। वो तो कहती क्यों मांग के क्यों नहीं लाए, मांग ले आओ महाराज, कोई फ्री का था क्या। लेकिन यहाँ सुदामा प्रभु के सिवाय कोई धन चाहता नहीं है। पत्नी कैसी है, पत्नी धन को चाहती है, दरिद्रासीत मानसः। सुदामा दरिद्र नहीं है, गरीब है। पत्नी कैसी है, पतिव्रता पतिव्रता पतिम प्राय म्लायता बदनेन सा दरिद्रासीत मानसा म्लायता बदनेन सा दरिद्रासीत मानसा म्लायता बदनेन सह। पत्नी दरिद्र है। संत कहने लगे, जब पत्नी दरिद्र है तो क्या पति दरिद्र नहीं हुआ। सुदामा दरिद्र नहीं है, गरीब है। गरीब और दरिद्र दोनों अलग बातें हैं महाराज। गरीब धन से होता है, लेकिन दरिद्र मन से होता है। जो ये चाहता है कि इतना मेरे पास है, इतना और आ जाए, वह दरिद्र है। धन की कमी गरीबी दर्शा सकती है, लेकिन मन की कमी दरिद्रता दर्शा सकती है। दरिद्रो अस्तु असंतुष्टो, दरिद्रो अस्तु असंतुष्टो कृपणो योजितेन्द्रिया। दरिद्र तो असंतुष्ट का नाम है, असंतोषी का नाम है। लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। आज सुदामा की गरीबी की हालत है,
घर में सुबह भोजन हो गया, शाम को होगा या नहीं होगा कोई पता नहीं है। शाम को भोजन नहीं होगा ये पक्की बात है। हर एक बर्तन टूटा फूटा है, ये बिल्कुल पक्की बात है। सुदामा के बच्चे 3-3 दिन तक भूखे रहते हैं, ये पक्की बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि सुदामा ब्रह्म के सिवाय कोई धन चाहता ही नहीं है। फिर बताओ कैसे दरिद्र हो गया। एक संत को फूटी हुई कौड़ी मिल गई, संत ने उठाकर झोली में रख ली। कोई दरिद्र मिलेगा तो उसको देंगे। रास्ते में जा रहे एक राजा दौड़ता हुआ जा रहा दूसरे राजा पर चढ़ाई करने। संत मिले, अरे महाराज सामने से हट जाओ, हम उस राजा पर चढ़ाई करने जा रहे। संत ने कहा चढ़ाई करने जा रहे, फिर क्या करोगे? उसका राज्य जीत कर अपने राज्य को बढ़ाएंगे। क्या तुम्हारे पास राज्य नहीं है? मेरे पास राज्य तो है, लेकिन जीत कर ये राज्य बढ़ाएंगे, मेरा बड़ा राज्य हो जाएगा। संत ने कहा राजन जाने तो तब देंगे, पहले ऐसे हाथ करो। जो हाथ आगे बढ़ाया, संत ने वह फूटी कौड़ी निकालकर राजा की हाथ पर रख दी और कहा तुझसे बड़ा दरिद्र मैंने अभी तक नहीं देखा। दरिद्रो अस्तु असंतुष्टो, जो असंतोषी है वह दरिद्र है। धन की कमी से गरीबी होती है, दरिद्रता नहीं। सुदामा परम भक्त है और परम विरक्त महात्मा है, कभी धन की चाह की ही नहीं। सुदामा यदि चाहते तो एक बार कहने की आवश्यकता थी। क्या यजमान उनके घर गेहूं नहीं भिजवा सकता था? क्या आटा नहीं भेज सकता था? भेज सकता था, लेकिन सुदामा ने मांगना सीखा ही नहीं। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। ध्यान देना, यह वाक्य मैं 3 बार कह चुका हूं। ठाकुर जी पर भरोसा करोगे, ठाकुर जी तुम्हारे घर आकर देने आएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। आज भगवान ने एक साधु का रूप धारण किया। आज एक संत का रूप धारण करके मेरे कन्हैया भिक्षा की याचना के लिए आते हैं। मातराम भिक्षाम में देहि, मातराम भिक्षाम में देहि। आज सुदामा की पत्नी सुशीला भीतर से आई, प्रभु मैं आपको दान नहीं दे सकती। आज संत ने पूछा आप मुझे दान क्यों नहीं दे सकती? हे नाथ, मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है। मेरे घर में आज सूतक सोबर लगी हुई है, मैं तुम्हें कैसे दान करूं? आज उस संत ने कहा देवी, सुदामा ने मुझे कभी बताया ही नहीं कि उसके घर में बेटी का जन्म हुआ है, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम प्रसूति का ग्रह से बाहर आ रही हो। देवी सही बताओ बात क्या है? आज सुशीला माता कहने लगी, हे नाथ, मेरे घर में गरीबी रूपी बेटी ने जन्म लिया है, उसका नाम गरीबी है। अब बताओ प्रभु, मैं कैसे आपको दान कर दूं? मैं क्या दान करूं? आज समझ गए इसके घर में पीने के लिए जल भी नहीं है। आज संत ने कहा
ननूनन भगवद ब्रह्मन सखा साक्षात श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभा ननूनन भगवत ब्रह्मन सखा साक्षात श्रियपति। क्या तुम्हें नहीं पता है सुदामा के सखा साक्षात लक्ष्मीपति कन्हैया है। साक्षात लक्ष्मीपति हैं वो, उनके पास सुदामा को भेज दो ना। जब सुदामा उनके पास जाएंगे ना तो कन्हैया उन्हें बहुत धन देंगे, फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कन्हैया ऐसे वैसे नहीं हैं। ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभा। ब्राह्मणों पर दया करने वाले हैं, ब्राह्मणों की गरीबों की झोली भरने वाले हैं वो। देने वाले करतार, देने वाले करतार, तेरे दरबार की एक शान अनोखी देखी। तुझे कभी देते हुए नहीं देखा, मगर झोली हमेशा भरी हुई देखी। देते हुए दिखाई नहीं देता। आज संध्या बेला हुई, सुशीला ने कहा, नाथ आपने हमें कभी बताया नहीं, आपके सखा हैं कन्हैया, वो द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। ध्यान देना, वह सुदामा किसी को बताना नहीं चाहता कि मेरे देश का जो राजा है वह मेरा मित्र है। आज यदि कोई होता तो सबसे पहले महाराज सेल्फी लेता, साथ में सेल्फी खिंचाता, बढ़िया फेसबुक पे डालता, देखो प्रधानमंत्री जी के साथ हमने फोटो खिंचवाया है। लेकिन वह सुदामा ननूनन ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात श्रियपति। एक देश का राजा नहीं, पूरे ब्रह्मांड का मालिक साक्षात लक्ष्मी का पति उसका मित्र है। कि देवी वो मेरा सखा नहीं है, मेरा लंगोटिया यार है। हम दोनों साथ में खाते थे, साथ में पढ़ते थे, गुरुकुल में हम साथ में रहे हैं। एक काम करो ना, आप प्रभु के पास चले जाओ, यदि उनका अनुग्रह हो गया तो कुछ प्रदान कर देंगे। देवी यदि धन की इच्छा से मुझे भेजोगी तो ये सुदामा जाने वाला कहीं नहीं है। जिसे भोजन कराना हो वो मेरे घर में आकर भोजन कराए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नाथ मैं तो इसलिए कह रही थी कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। कन्हैया के दर्शन का लाभ आपको मिलेगा। और मैं अर्धांगिनी हूं ना, आधा लाभ मुझे अपने आप मिलेगा। आप दर्शन तो कर सकते हैं। आज सुदामा जी प्रसन्न हो गए। देवी तुम्हारे जैसी पत्नी भगवान सबको दे, प्रभु से मिलने की सीख देती हो। मैं अवश्य जाऊंगा, लेकिन जब मैं सखा को मिलने जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा? क्या खाली हाथ ऐसे ही पटे हाल चला जाऊं मैं? क्या कहेंगे सब? आज 4 घरों में एक एक मुट्ठी चावल मांग रही है सुशीला।
याचित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथक तंडुला चैलखंडेन तान बंध्वा भारते प्रादादुपायनम् चैलखंडेन तान बंध्वा भरत्रे प्रादायुपायनम्। 4 मुट्ठी चावल मांगा। अगर सुदामा की पत्नी सुशीला चाहती तो चावल की बोरियां पहुंच जाती, लेकिन 4 घरों से एक एक मुट्ठी ही क्यों मांगा? किसी के घर से टूटे हुए चावल, किसी के घर से लंबा बासमती चावल, किसी के यहाँ से पीले चावल, किसी के यहाँ से चपटे चावल, 4 तरह के चावल जब लाई है और अपनी धोती में से एक टुकड़ा फाड़ कर कपड़े का 4 बार उसे तह किया, उसमें बांधा, लिखा है, कोई बढ़िया वस्त्र नहीं है। चैल खंडेन तान बंध्वा, चैल खंड जो धोती का छोर था, एक ओर का छोर फटा हुआ था, जो चैल माने मैला हो रहा था, धोने के लिए जल भी नहीं था, वह खंड फाड़ कर उस देवी ने चावल की पोटली बनाकर सुदामा को प्रदान की। सुदामा से कहा, नाथ कन्हैया से मेरी एक बात कह देना, क्योंकि जब मेरे बालकों को भूख लगती है ना, बालक कहते हैं माँ आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो मैं उनको बोल देती हूँ बेटा आज एकादशी है और एकादशी में व्रत होता है, भोजन कहाँ मिलता है, मैं कहाँ से उन बालकों को खिलाऊं। रोज मैं उनको एकादशी बता देती हूँ, कभी कभी उन बालकों को भोजन नसीब होता है। एक बात कह देना, 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, लेकिन मेरे घर गोपाल जो रोज एकादशी होए। आप इतनी बात कह देना, कन्हैया सब समझ लेंगे। आज सुदामा जा रहे, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। हरि बोल। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने मीठी मीठी तालियों के साथ सहयोग करते रहें। अपने
विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ से विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। क्या बात है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। उनकी तबीब देख के खुद बन गए मरीज। उनकी तबीब देख के खुद बन गए मरीज। ऐसे मरीज मर